श्री राधे राधे। मैं पावन गंगा जी के तट पर मध्याह्न में बैठा हुआ हूँ। मध्याह्न संध्याकालीन कालखंड। मैं तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करते हुए कि त्वं राजा सर्वतीर्थानां त्वमेव जगतः पिता याचितं देहि मे तीर्थं तीर्थराज नमोस्तुते। मैं तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करते हुए, त्रिवेणी संगम को प्रणाम करते हुए, सोमेश्वर महादेव और लेटे हनुमान जी, वासुकी नाग में स्थित सभी देवताओं को प्रणाम करते हुए आप लोगों से मैं चर्चा करना चाहता हूँ उस भीड़ का, उस भगदड़ का, मौनी अमावस्या के दिन जो हुआ, जिसका मैं साक्षी हूँ, जिसके प्रकोप में मैं भी पड़ गया, पर मेरे प्राण और मेरी आयु शेष थे, इसलिए मुझे रक्षा मिला। जिसका शेष नहीं था उसकी रक्षा न हो सकी। मैं इसमें 2-3 बातें विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। मैं जिन जिन पॉइंटों पर, जिन जिन जो मुख्य बिंदु हैं उस पर मैं चर्चा करूँगा, जिनमें से सर्वप्रथम है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या एक ऐसा शुभ पावन मुहूर्त है जिसमें लगभग वर्ष में एक बार प्रकृति, भूगोलीय और खगोलीय ऐसा एंगल निर्माण होता है जिस कालखंड में, जैसे जहाँ अमृत वर्षा हुआ, जहाँ अमृत कलश से अमृत गिरा, उस स्थान पर या उस एंगल पर अमृत तुल्य एनर्जी का निर्माण होता है। इसलिए मौनी अमावस्या का स्नान हर वर्ष विशेष माना गया है। उसमें भी 12 वर्ष बाद जो पूर्ण कुंभ लगता है, और वो भी तीर्थराज प्रयाग का पूर्ण कुंभ, ये बहुत विशेष माना गया है। इसका वर्णन तो शास्त्रों में और पुराणों में बहुत विविध प्रकार के ऋषियों ने गाया है और उसका प्रभाव अभी भी दिखता है। मौनी अमावस्या अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें इतिहास जितने बीत चुके, उससे लेकर अभी तक इसमें हमेशा करोड़ों से अधिक भीड़ होती आई है। जब भारत की जनसंख्या बहुत कम थी, करोड़ भी नहीं रही होगी, करोड़ नहीं, करोड़ से ज़्यादा रही होगी, 10, 20, 30 करोड़ रही होगी, तो भी करोड़ों की भीड़ हुआ करती थी। अभी तो ज़्यादा ही हो गया है। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या भारत बन गया है। इस भीड़ में सबसे प्लस क्या हुआ है, लोग बढ़े क्यों हैं? युवा वर्ग बढ़े हैं। युवा वर्ग क्यों बढ़े? क्योंकि एक तो सोशल मीडिया का ज़माना, सोशल मीडिया सबसे अधिक उपयोग करने वाले युवा वर्ग हैं। युवा वर्ग सोशल मीडिया प्रयोग करती है और वह प्रेरित हुआ। कुछ को रील्स बनाना था, कुछ को नाचना था, कुछ को गाना था, कुछ को आकर के अपने आप को कुछ अलग दिखाने के लिए तरह तरह के लोगों के पास, क्योंकि ये मेला विश्व स्तरीय मेला है, तो इसमें विविध प्रकार के लोग आते हैं। कोई कांटों पर लेट रहा होता है, किसी का हाथ खड़ा है, कोई आँख ही नहीं बंद किया तो कोई आँख ही खोला हुआ है, क्योंकि यहाँ देव, दनुज, मनुज, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस हर कोई आता है। अब वो अपने अपने रूप में आएंगे तो भगदड़ मच जाएगा, इसलिए मानव के ही रूप में आते हैं, और पर उनका गुण थोड़ी ना चला जाएगा, कुछ न कुछ तो उनका लक्षण दिखेगा ही। तो प्लस हुआ युवाओं में इतनी क्रेज कैसे बढ़ी? इसका कारण रहा क्योंकि युवा वर्ग जो है हमारा, उसमें तो अध्ययन करने वाले बेरोजगार युवा, जिनको पता चल गया शास्त्रों से और गुरुजनों के माध्यम से कि पुण्य करने से पाप कटता है और पाप कटने से भाग्योदय होता है, भाग्योदय होने से सफलता मिलती है। तो उन्होंने सुना था कि मौनी अमावस्या में नहाने से, गुरुजनों के उपदेश से, शास्त्रों के उपदेश से सुना था कि मौनी अमावस्या में नहाने से पाप कटता है, पाप कटेगा तो पुण्य बढ़ेगा और भाग्योदय होगा तो हम सफल होंगे। अधिकतम युवा, मतलब कुछ युवा, अधिकतम नहीं, कुछ युवा इस उद्देश्य से आए। कुछ आए रील्स बनाने के लिए, कुछ संतों का फ़ोटो खींचने के लिए, कुछ उनके जो नागा इत्यादि हैं उनके चित्र को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालने के लिए, ताकि उनका रीच बढ़े, व्यू बढ़े। तो इसके उद्देश्य से आए थे। आए तो हर तरह के लोग, युवा, और उसी में श्रद्धालु। अब युवा वर्ग तो इसलिए आई हुई है, और जो वृद्ध लोग हैं जिन्हें स्नान का महत्व पता है, वो लोग भी आए।
और यहाँ पर प्रशासन ने लगभग 7:30 बजे या 5:30 बजे, मुझे समय स्पष्ट नहीं है पर मैं सुना था, मैं भी उसी समय निकला था स्नान के लिए, कि अमृतकाल चालू हो गया है, अब स्नानार्थी स्नान करना चालू करें, स्नान करते हुए अमृतकाल का आनंद लें। यह भी प्रशासन का यही उद्देश्य था कि भैया करोड़ों की भीड़ पीछे से आ रही है, आप लोग स्नान करते निकलते रहेंगे तो भीड़ हल्का हुआ रहेगा। इस उद्देश्य से प्रशासन ने अनाउंस करना प्रारंभ किया। अब कुछ जनता नहा करके निकलने लग गई, लेकिन जो परंपराओं का पालन करते थे, उन्हें पता था कि सर्वप्रथम शाही स्नान होगा, संतों का स्नान होगा, बड़े बड़े महामंडलेश्वर और शंकराचार्य भगवान जी लोग का स्नान होगा, उसके बाद हमको नहाना है। वह आए, थके हुए थे तो वहीं घाट पर विश्राम करने लग गए कि प्रातःकाल संत आएंगे, संत दर्शन होगा, उसके बाद स्नान होगा, क्योंकि ये ऐसा करते हुए आए हैं। और पर जिन्हें रील्स बनाना था और जिन्हें भाग्योदय करना था कि संत दर्शन से भाग्योदय भी होता है, और जिन्हें रील्स बनाना था वो आगे खड़े होने के चक्कर में वहाँ जा कर के जो मार्ग सबसे ज़्यादा चल रहा था, उन्हें लगा संत यहीं से आएंगे, वहीं खड़े होने के लिए धक्का मुक्की करने लग गए। अब एक बहुत बड़ी भीड़ आ रही है नहाने, और युवा वर्ग बैरिकेटिंग तोड़ के गया है, टीना का दीवार फान करके गया है, लोहा पे चढ़ करके कूद करके गया है, संतों के आने के मार्ग का अतिक्रमण करके युवा वर्ग प्रवेश किया है। तो भगदड़ का कारण तो जनमानस भी है, और उसमें भी प्रशासन सभी जितने पांटून ब्रिज, जितने पीपा ब्रिज बनाए थे वो बंद कर दिया प्रशासन ने, केवल नैनी ब्रिज चल रहा था। और मैं अरेल क्षेत्र में हूँ, यहीं पर मेरा कल्पवास चल रहा है। मैं अरेल क्षेत्र से लगभग अनुमानित 25 किलोमीटर या जितना भी हो, मुझे बस मैं चला गया, मुझे लगे थे पूरे लगातार मैं चला था, और मुझे लगे थे 6 बजे निकला था और 1 डेढ़ बजे के लगभग पहुंचा था, और 1:30 बजे के लगभग की ये घटना भी है। तो जब मैं पहुंचा तो भीड़ में सब लोग खड़े थे, एक और सब लोग लेटे हुए थे, वहाँ हम पहुँचे। हम सोचे रुको थोड़ा हम भी दर्शन करें संतों का, कि मैं आगे खड़ा रहूँगा तो मुझे संतों के दर्शन हो जाएंगे। सच है, इसी उद्देश्य से मैं वहाँ समीप में गया। अब पीछे से धक्का आ रही है। अब देखिए धक्का और भगदड़ का निर्माण कैसे हुआ। अब पीछे से जनता आ रही है, कुछ ये कि मुझे अमृतकाल हो गया, जल्दी नहा चला जाओ नहीं भीड़ बढ़ जाएगा, कुछ ये जो संतों के दर्शन करना चाहता है, कुछ ये जो उनके बाद नहाना चाहता है, और भीड़ बढ़ती जा रही है। अब कोई नहा तो रहा नहीं कि नहाए और भीड़ रिलीज होता रहे, सब खड़े हैं। तो अब कपड़ा पहन के सब लोग खड़े हैं, पीछे से भीड़ आ रही है। अब हम भी पहुँचे, नदी के समीप में पहुँचे हुए, लेकिन हम कपड़ा पहने थोड़ी ना कूद जाएंगे, मतलब ये उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे ही अब इधर से खड़े लोग, कुछ लोग लेटे हुए हैं, उनके ऊपर लोग गिरना चालू किए, इधर से ये लोग धक्का दे रहे हैं, उधर से वो लोग धक्का, बीच में एकदम सब दब चुके, और उसमें मैं भी दबा था। एक स्त्री, उनके गोद में एक बच्ची थी, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इस बच्चे को पकड़िए। मेरा हाथ उधर टंगा हुआ था, मेरे भाई विशाल तिवारी और मेरे छोटे भाई आदित्य पांडे मेरे साथ ही थे। एक हाथ इधर मेरा जकड़ा था, मैं हिल नहीं पा रहा था, एक हाथ उधर जकड़ा हुआ था। मैंने कहा कि बहन मैं आपको के बच्चे को उठा नहीं पाऊँगा, मेरा हाथ एकदम टूटेगा कि बचेगा मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं ताकत लगा के आपको जगह देता हूँ। वो मैं ताकत लगाया, थोड़ा वो महिला खड़ी हुई, उसके बाद मुझे नहीं पता वो महिला कहाँ गई। मुझे याद है कि एक खंभे पर एक बुजुर्ग चढ़ करके काँप रहे थे, पोल पर टेढ़ा था थोड़ा, उस पर चढ़ करके काँप रहे थे, और एक दंपति छोटे, मतलब मुश्किल से 4.5-5 फीट रहा होगा उनका और उनकी पत्नी का, दोनों का वो हाइट, और विपरीत दिशा में बढ़ रहे थे। मैंने कहा चाचा आप उधर बढ़िए, क्योंकि इधर भगदड़ मचा हुआ है। पर वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, मुझे लग रहा है कि उनमें से कोई नहीं बचा होगा। और फिर मेरे भाई ने मुझे खींचा, मेरे छोटे भाई, मेरे विशाल जी मामा जी के पुत्र हैं, वो हमको खींचे, हमारा हाथ मेरे छोटे भाई पकड़े थे, वो खिंचाए। एक स्त्री और उसके बच्ची, वो दोनों भाई का हाथ पकड़े, हम लोग खींच करके सीधे संगम में प्रवेश किए। और उसके बाद हम लोग यही आपस में चर्चा कर रहे थे, 1-2 लोग का देहांत ज़रूर हुआ होगा, कल पेपर में निकलेगा ज़रूर। तो हम लोग नदी में प्रवेश कर गए, स्नान भी किए विधिवत संकल्प करके, जो भी करना था। भीड़ से एकदम नदी से ही दूर थोड़ा चले गए, संगम का लोभ नहीं रहा फिर हमें। फिर उसके बाद ये तो भीड़ का मुझे जो अनुभव हुआ, मैं उसमें रह करके जो पाया उसके बारे में आप लोग को बता रहा हूँ।
प्रशासन ने सभी पांटून ब्रिज बंद कर दिया था क्योंकि भीड़ ओवर जितना होना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा हो गई थी। कुछ ही सीमा है और कुछ ही समय है, उसमें कैसे करोड़ों लोगों को नहवाया जाए, इसलिए ब्रिज रोक दिया गया कि जो जिधर है उन्हीं घाटों पे नहा करके वापस चला जाए। लेकिन सबका लक्ष्य था कि मैं एकदम संगम में ही घुसूं और वहीं से मेरा पाप धुल जाए और मैं मोक्ष पाऊं या अपने लक्ष्य को पाऊं। और प्रशासन ने होमवर्क किया, मेहनत किया, ऐसा नहीं है, पर प्रशासन और भी अच्छा कर सकता था, बहुत अच्छे से कर सकता था। लेकिन जब प्रशासन अच्छे से करता तो हमको बुरा लगता, ये भी बात सत्य है। क्योंकि जब पांटून ब्रिज बंद हो गया तो आकर के लोग गालियां दे रहे हैं, प्रशासन, मोदी, योगी, वीआईपी। भाई वीआईपी कल्चर हमेशा रहा है। देवताओं में भी जब देवराजेंद्र आते थे सारे देवता पीछे छूट जाते थे, और कोई देवता आ जाए तो अन्य जन पीछे छूट जाते थे। कोई बड़ा ऋषि महर्षि आता था तो सब लोग किनारे हो जाते थे, सब लोग को ढकेल दिया जाता था, महर्षि आ रहे हैं। तो वीआईपी कल्चर रहा है। जो सरकार की बॉडी है, जिसके जाने से प्रशासन की सुविधा बनती है, वो जाएगा, उसके लिए वीआईपी बना रहे। पर ये जो नचनिया लोग हैं, जो मतलब जो मांसभक्षी हैं, जो मदिरा पेय, गौ मांस खाने वाले, ऐसे नचनियों और पदनियों के लिए आप अगर वीआईपी लगाते हैं तो आपका दोष है। इसमें सरकार का दोष है कि वो वीआईपी कल्चर लागू की। केवल जो सरकार के, जो प्रशासन के बॉडी हैं, प्रशासन के अंग हैं, उनके लिए आप लगाइए, सबके लिए मत लगाइए। सब आम जनमानस रहे, कोई वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। आपका औकात हो तो आप भी जा करके खड़े होइए, 10 घंटे चल करके जाइए, 15 घंटे नहाइए, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, उन लोग को छूट मिलना चाहिए जैसे कोई, अब मैं नाम नहीं लूँगा, कोई करोड़ों लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया है, कोई करोड़ों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत त्याग किया है। उन लोगों को थोड़ा छूट दीजिए, क्योंकि वो भी सेवा ही कर रहा है। वो जल्दी से स्नान करके फिर और सेवा कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए वो विचार करेगा, उन लोगों को छूट दिया जाए। पर ऐसे लोगों को केवल वीआईपी दिखने के चक्कर में, विदेशी लाइमलाइट पाने के लिए आप नचनिया वचनिया को बढ़ोतरी देंगे तो प्रशासन की गलती है। दूसरी बात, योगी जी रो रहे थे, सरकार जो है वो रो रही थी कि जनता के साथ गलत हुआ, मुझे बहुत कष्ट है। प्रशासन इसलिए शुरू में ही नहीं बता दी कि भगदड़ मच चुका है, वहाँ इतने लोग मर चुके हैं, ताकि जो अंदर प्रयागराज में लोग हैं उनमें दहशत न मच जाए, इसलिए प्रशासन ने रोक लगाया होगा। ये मैं पूरा स्पष्ट नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है ये भी हो, मुझे ऐसा भी सोच लेना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति घुमा फिरा के योगी जी यहीं थे, रोज़ वीआईपी विजिट उनका होता था। हालांकि मैंने देखा, मैं संगम नहा करके आ रहा था एक दिन, लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे का जाम था, और जो उनके सिक्योरिटी में आसपास 4-5 लोग रहते, जो उनके पर्स एकदम सटे हुए लोग रहते, वह लोग आकर के जाम खाली करा रहे थे, क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री फंसे हुए थे। तो वो वीआईपी बन के बहुत ज़्यादा नहीं टहले हैं, संतों के पास गए हैं, सबके पास गए हैं। तो सरकार अगर ओपन कहने लग जाती कि हज़ारों लोग मर गए या सैकड़ों लोग मर गए, जितने लोग मरे हैं, तो भगदड़ और भयानक हो जाता। जब उन्होंने स्वीकार नहीं किया, फिर जनमानस में इतना भगदड़ मचा, और पता नहीं क्या क्या झूठी में हुआ, मैं नहीं जानता, उसके बारे में मैंने कुछ खोजबीन भी नहीं किया, क्या क्या खोजा जाए। तो सरकार बाद में नहीं एक्सेप्ट कर रही है या एक्सेप्ट कर रही है, मैं इसके बारे में नहीं जान रहा हूँ, क्योंकि मेरी यात्रा, मेरी साधना अलग चल रही है, मैं उसमें दिमाग नहीं लगा पा रहा हूँ। पर मैं जान रहा हूँ कि भयानक अवस्था थी। सरकार को स्वीकार करके और सुधार करने की आवश्यकता है। सरकार को लिखित रख करके जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ चूक हुआ, कहाँ कहाँ सख्त होने की ज़रूरत थी वहाँ नम्र हो गए, और कहाँ नम्र होने की ज़रूरत थी वहाँ सख्त हो गए। ये लिख करके जाना चाहिए, ताकि आने वाले प्रशासन में इतनी बड़ी घटना न होने पाए। शंकराचार्य जी महाराज, इतनी बड़ी घटना के बाद केवल शंकराचार्य ही नहीं, जनता को भी अधिकार है कि आप त्यागपत्र दीजिए, क्योंकि आप यहीं घुमा फिरा करके हैं, और आपने क्या कर दिया, आप क्यों नहीं सुरक्षा कर पाए? आखिर आप इतना व्यवस्था के बाद भी इतना उपद्रव कैसे हो गया? कुछ तो चूक हुआ होगा, कहीं हुआ होगा। जनता के साथ आप सख्ती नहीं कर सकते थे, क्योंकि जनता आपके जनाधार है, सख्ती नहीं कर सकते थे। और जनता की मूर्खता से भी ये हुआ है, इसमें भी सत्य है। सरकार कहीं कमज़ोर भी पड़ी है, इसमें भी सत्य है। और शंकराचार्य जी भगवान का स्टेटमेंट भी मैं नहीं सुना हूँ, मोटा मोटी मैं जो जान रहा हूँ कि उन्होंने योगी जी से कहा है त्यागपत्र दीजिए, उन्हें अधिकार है त्यागपत्र मांगने का। आप गुरु से तो सत्य ना छिपाइए। अब कहेंगे वो हमारा विरोध करते हैं, गुरु हमारे नहीं हैं जिसके होंगे। चलिए, शंकराचार्य जी पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर ज़रूरी है संतों को पता रहे कि क्या हो रहा है। और नेता विपक्ष
तो हमेशा दाग खोजेगी। अगर विपक्ष में भाजपा होती तो वो भी दाग खोजती कि कोई कमी आए और मैं उसको हाईलाइट करके और अपनी प्रशासन और अपनी रोटी सेकने की कोशिश करूं। इसमें सभी का रहता है। विपक्ष में जो भी रहेगा वो कमियां खोजना चाहेगा और उसे अवसर मिलेगा वो खुश होगा। पर विपक्ष में भी अच्छे नेता हैं, उन्हें कष्ट होता है किसी के मरने पर तो दुखी भी हुए हैं, पर उन्हें राजनीतिक रोटियां सेकने का अवसर भी मिला, क्योंकि राजनीति इतनी गंदी है, अपने बाप को भी मरवा देती है। और इस तरह हर कोने पे कहीं न कहीं कमी रही, कहीं न कहीं अच्छाई रही, पर कमी जहाँ रहा इस पर ध्यान दिया जाए। और एक बात, अब जितने IAS, PCS और IPS अधिकारी रहे, इन लोग को पहले 14 तारीख को इनको आम आदमी बन करके नहाने जाना चाहिए, फिर उन्हें कमी क्या है, ज़्यादा क्या है पता चलेगा। जो नेता लोग हैं आम जनता बन करके नहीं आए हैं तो उन्हें पता नहीं है कि आम जनता की क्या फीलिंग, आम जनता को क्या ज़रूरत है, आम जनता कहाँ कमी कर रही है और आम जनता को कहाँ और छूट मिलना चाहिए, ये पता चलेगा। अधिकारी भी भूल गए हैं, क्योंकि वो अन्य काम में बिजी हैं, उन्हें याद ही नहीं है कि यहाँ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। एक बार धरा पर उतरिए, आप लोग आम जनता बन करके, जिसको ट्रेनिंग देना हो उसको पहले 1 महीना 2 महीना पहले ही पैदल भेजिए कि जाओ टहल के आओ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्रथम शाही स्नान तो इनको वैसे ही कराओ, प्रशासन का भाई दायित्व तो संभालते हुए इनको कहिए कि जाओ पैदल संतों के साथ आम आदमी बन करके जाओ। जब तक आम आदमी बन करके नहीं जाओगे तब तक तुम जनता को नहीं समझ पाओगे। राजगद्दी पर बैठ करके कभी प्रशासन नहीं संभाला जा सकता, जनता के बीच में आना पड़ता है, जनता क्या करना चाहती है उसके बारे में जानना पड़ता है। मिला जुला करके तीर्थराज प्रयाग और संत में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बोला सबको मोक्ष मिला है। भाई गंगा मैया है, किसी को स्नान के बाद स्नान कर लिया आपने, उसके बाद भी पाप कर्म बनेंगे आपके, शायद आपकी मुक्ति ना भी हो, क्योंकि स्नान करने के बाद आपको कोई पाप और क्रूर कर्म नहीं करने होते, तभी आपकी मुक्ति होती है। लेकिन जो माँ गंगा की गोद में अपने शरीर को छोड़ दिए, अवश्य ही माँ गंगा उनको अनाथ की तरह नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो श्रद्धालु लोग थे। श्रद्धालुओं को के साथ माँ अन्याय नहीं करेंगे, क्योंकि माँ गंगा की गोद में आने के बाद उन्हें और किसी गोद का अवसर नहीं मिला जिसमें भोग लोभ की अभिलाषा जागे, ऐसा कोई अवसर नहीं मिला। और जब भोग लोभ की अभिलाषा नहीं जगी तो वो लोग मुक्त चित्त हो गए, ऐसा ही मानना चाहिए हम लोगों को। और ऐसे मिला जुला करके यही रहा मौनी अमावस्या का मेरा अनुभव। और मैं इतना विलम्ब इसलिए कर दिया क्योंकि मैं अपनी दिनचर्या में इतना व्यस्त था कि मैं टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। अभी मिला है, अपने संध्या वंदन के उपरांत मैंने चर्चा की। जो समझ में आए वो समझिए, अपनी रक्षा के लिए सुरक्षित रहिए, थोड़ा चूक जाइए पर मृत्यु को प्राप्त मत करिए। और भगवान चाहेंगे तो कहीं से भी आपको उठा लेंगे, और नहीं चाहेंगे तो देखिए हमें भीड़ में से बचा लिया। राधे राधे। सतीर्थराजो जयति प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग की जय। प्रणाम।